रहा है इस बार जिस तरह आपका समाज जागा है, दलित समाज जिस तरह जागा है, क्या लग रहा है कि विधायक की रणनीति, पहले तो लोग कहते थे कि नहीं जातिवाद कर रहे हैं, अब लग रहा है कि नहीं, वो चाहे उनकी मजबूरी रही हो या हालात ऐसे रहे हो या फिर उनका समाज सेवा रहा हो, जिस तरह प्लेटफॉर्म लेकर चल रहे हैं, क्या लग रहा है कि पुनः आगे जनता उनको फिर से विधायक बनाएगी? बिल्कुल बनाएगी उनको विधायक। पहले तो था, लेकिन उनको जो इस बार चुनाव में जो झटका लगा, जो 50,000 60,000 से जीता करते थे, कितने वोट से जीते हैं इस बार? बहुत मामूली। उनको लगा कि नहीं, अगर नहीं हम सुधरते हैं, यही समाज जिस पार्टी से हम खड़े हो रहे हैं हमको इस बार पस्त करने का काम करेगा। उनको लगा, फिर जो है अपने पिछले रणनीति पर आ गए। पहले स्टार्टिंग तो सही था उनका, बीच में आकर बदल गए। जातिवाद तो करते ही थे वो, जातिवाद का दो राय नहीं है। मैं तो खुले मन से मैं कहता हूँ, कौन भी करना पड़ेगा उस नियम के लिए तो करेगा, फिर उसको लागू कराने का काम करेगा। जिस तरह इस बार जिस तरह दलितों को लताड़ा जा रहा था समाज में, जिस तरह पत्थरबाजी, गुंडागर्दी सरकार किसी की रही हो, तमाम उत्पीड़न देखने को मिलता था, क्या लगता है समाज जागरूक हो चुका है? 27 में क्या लग रहा है कि परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा, बिल्कुल परिवर्तन होगा। जब भी ये लोग अत्याचार किए हैं उसका परिणाम उल्टा जरूर आया है। ये लोग क्या समझ रहे हैं कि हम लोग धरना प्रदर्शन करा करके कुछ हम कर लेंगे? एकदम नहीं, एकदम 27 में परिवर्तन होगा। भांजे की सरकार 100% भांजे की सरकार आएगी, क्योंकि इस सरकार में वोट देने वाला भी परेशान, जो न दिया है वो भी परेशान। जो न दिया तो समझ तो हम नहीं दिए, लेकिन जो दिया है वो भी बहुत ज्यादा। बताते चले, जिस तरह लगातार कार्यक्रम देखा जा रहा है इस बलिया में, और खासकर रसड़ा, अमर, उत्तर प्रदेश, सराय में, जो कि कहीं ना कहीं लगातार कार्यक्रम कल से ही चल रहा है। आपने कल देखा कि पूजा कार्यक्रम चल रहा था, और आज जो कि देख सकते हैं कि बच्चों का बाल भोग कर सकते हैं कि बड़े पैमाने पे, मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन दिखाने का प्रयास करेंगे, इधर बड़े पैमाने पे जो कि करीब 4-5 हज़ार लोगों के लिए जो कि भंडारे का व्यवस्था टीम के द्वारा किया गया है। इधर फोकस करेंगे आप। और कल का जो कि अद्भुत जो कि झांकी आज भी दिखाई दे रही है संत गुरु रविदास जी की, देख सकते हैं कि बगल में अम्बेडकर जी की प्रतिमा भी लगी है, और भी कई महापुरुषों की प्रतिमा यहाँ प्रस्थापित है। लेकिन कार्यक्रम चल रहा संत शिरोमणि भक्त रविदास जी का, और यहाँ पर मंच पर काफ़ी लोग हैं, समाजसेवी हैं, और जी बिल्कुल बिल्कुल तमाम लोग हैं। और आज वीडियो चलाने का मतलब है कि कल बहुत ही शानदार शोभा यात्रा निकाली जा रही है। शोभा यात्रा कब से निकाली जाएगी, कहाँ तक कारवां चलेगा और कहाँ आकर समापन होगा, कितने लोग शामिल होंगे, बहुत कुछ पहलू पे हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करेंगे यहाँ से। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम ऐसे तो प्रसेंजित कुमार है, लेकिन मुझके लोग पंकज मास्टर के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि मैं पेशा से अध्यापक भी हूँ। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया वालों को इतना बहुमूल्य अपना समय निकाल करके यहाँ आने के लिए मैं अपने तरफ तथा साथ ही साथ पूरे कमेटी के तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हम लोग के छोटे मोटे प्रोग्राम को उजागरित करने का आपने काम किया। सर, इसके जिस तरह लगातार कल से कार्यक्रम देखा जा रहा है, और पूरा जिले में का पूरा प्रदेश में देखा जा रहा है, देश भर में देखा जा रहा है, लेकिन इस बार बलिया में काफ़ी बड़े पैमाने पे इस कार्यक्रम को देखा जा रहा है। जी, वजह यह है कि धीरे धीरे जब भी जो है मनोवादियों का जो है प्रकोप बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए, उस मद्देनजर रखते हुए हम ही जैसे लोगों को, अपने समाज के कुछ शिक्षित लोग जो है उनके काट करने के लिए इस तरह का अपने महापुरुषों को ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं, ताकि वो लोग देखें और लगे कि नहीं, उनके अंदर भी जागरूकता है। और इन्हीं महापुरुषों के देन के वजह से हम जो है आज इस तरह के खुले मंच पे अपनी बात को रख रहे हैं। आप लोग भी आकर के इसे इतनी भीड़ में कहाँ से चल कर आए हुए हैं, सुरक्षित महसूस करते हुए हम लोग की बातों को, इस तरह की प्रोग्राम को उजागर करने का काम कर रहे हैं। ये सब देन हमारे इन महान पुरुषों का है। मैं इनके कर्तव्यों के लिए मैं कोट प्रणाम करता हूँ। और ये प्रोग्राम जो है हर बार चलता है यहाँ तक, लेकिन एक थोड़ा सा और प्रोग्राम जोड़ा गया जो कल चलेगा, झांकी वाला प्रोग्राम जो है, उसमें हम लोग पूरे गांव के सहयोग से हाथी, घोड़ों और उन सबका व्यवस्था हम लोग किए हैं। और प्रयास रहेगा कि सिस्टम के तहत, अनुशासन के तहत अपने महापुरुषों को एक झांकी के रूप में यहाँ से कुछ दूर लेकर जाएंगे, ताकि जितने मनुवादी के लोग देखें और लगे उनको कि नहीं, इनके अंदर भी वो जज्बा है, समाज जाग। हाँ, ये समाज जो है जाग चुका है। हम लोग लाख कोशिश कर रहे हैं कि इनको तरह तरह का नियम बना करके दबा दिया जाए, जैसे यूसीजी वाला जो मामला आया था, है ना, फिर उस पर स्टे लगा,
तो ये उनके अंदर गलतफहमी है। अगर जो पास हो गया है सुप्रीम कोर्ट से, कोर्ट से जहां से भी पास हो, कुछ क्षण के लिए रोक लगा हुआ है, लेकिन फिर वो उसी जगह पे जाएगा। इसके लिए हमारा समाज जग चुका है। अगर इसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो ये समाज पीछे हटने वाला नहीं है। जम सम करके जो है हिस्सा लिया जाएगा। अच्छा, यूजीसी पे जिस तरह लगातार विरोध देखा गया, इसमें कोर्ट का भी कहीं ना कहीं पैगाम सुनने को मिला, खड़ी पाई लग गई है, इस पे वाकई में होना क्या चाहिए? एकदम होना चाहिए। जो शुरू में निर्णय आया था वही सही था, निर्णय था, एकदम सर्वमान्य निर्णय था, है ना। ये तो बाद में जा करके ये धरना प्रदर्शन किए, और वहां पर भी तो उन्हीं के लोग पड़े हुए हैं ना। वहां पे भी 80% लोग उन्हीं के पड़े हुए हैं। नियम बना दो, फिर वापस उनको भी पता था, जो नियम बना उसमें भी वो लोग थे, उनको पता था कि चलो दिखा देंगे हम जो है दल माने आरक्षित वर्ग के साथ हम लोग नियम बना रहे हैं। पता था उनको कि फिर वापस तो होना ही है, फिर वही हुआ। लेकिन उनके अंदर भी गलतफहमी है। अभी तो ये सब पूजा पाठ चल रहा है ना, ये हम लोग का शुभ अवसर था हमारे महापुरुषों का। इसके बाद हमारा आरक्षित वर्ग जो है जगेगा और आंदोलन भी करना पड़ेगा उस नियम के लिए, तो करेगा, फिर उसको लागू कराने का काम करेगा। जिस तरह इस बार जिस तरह दलितों को लताड़ा जा रहा था समाज में, जिस तरह पत्थरबाजी, गुंडागर्दी सरकार किसी की रही हो, तमाम उत्पीड़न देखने को मिलता था, क्या लगता है समाज जागरूक हो चुका है? 27 में क्या लग रहा है कि परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा, बिल्कुल परिवर्तन होगा। जब जब भी ये लोग अत्याचार किए हैं उसका परिणाम उल्टा जरूर आया है। ये लोग क्या समझ रहे हैं कि हम लोग धरना प्रदर्शन करा करके कुछ हम कर लेंगे? एकदम नहीं, एकदम 27 में परिवर्तन होगा। बहन जी की सरकार 100% बहन जी की सरकार आएगी, क्योंकि इस सरकार में वोट देने वाला भी परेशान, जो न दिया है वो भी परेशान। जो न दिया तो समझ तो हम नहीं दिए, लेकिन जो दिया है वो भी बहुत ज्यादा पीड़ित है, अंदर अंदर पीड़ित। वो भी इनको जो है इस बार पस्त करने का काम लोग करेंगे। ये गलतफहमी है कि सब लोग आकर जैसे कर देते, समर्थन माने पूर्ण बहुमत में आ जाती थी बीजेपी, इस बार नहीं जा पाएगी। आपके क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक उमाशंकर सिंह जो बहुजन के एकमात्र विधायक हैं, और पूरे यूपी बिहार में एक विधायक हैं, एक बिहार में है और एक उमाशंकर सिंह उत्तर प्रदेश में है। जिस तरह हमने देखा, हमारी टीम आपके कार्यक्रम को कवर कर रही थी जगह जगह, तो विधायक उमाशंकर सिंह के गैर मौजूदगी में उनके बेटों का कहीं ना कहीं आना जाना लगा, भाई कहीं और कर रहे थे। तो जिस तरह कारवां उनका दिखाई दे रहा है इस बार, जिस तरह आपका समाज जागा है, दलित समाज जिस तरह जगा है, क्या लग रहा है कि विधायक की रणनीति? पहले तो लोग कहते थे कि नहीं जातिवाद कर रहे हैं, अब लग रहा है कि नहीं, वो चाहे उनकी मजबूरी रही हो या हालात ऐसे रहे हो या फिर उनका समाज सेवा रहा हो, जिस तरह प्लेटफॉर्म लेकर चल रहे हैं, क्या लग रहा है कि पुनः आगे जनता उनको फिर से विधायक बनाएगी? बिल्कुल बनाएगी उनको विधायक। पहले तो था, लेकिन उनको जो इस बार चुनाव में जो झटका लगा, जो 50,000 60,000 से जीता करते थे, कितने वोट से जीते हैं इस बार? बहुत मामूली। उनको लगा कि नहीं, अगर नहीं हम सुधरते हैं, यही समाज जिस पार्टी से हम खड़े हो रहे हैं हमको इस बार पस्त करने का काम करेगा। उनको लगा, फिर जो है अपने पिछले रणनीति पर आ गए। पहले स्टार्टिंग तो सही था उनका, बीच में आकर बदल गए। जातिवाद तो करते ही थे वो, जातिवाद का दो राय नहीं है, मैं तो खुले मन से मैं कहता हूँ।